हेलो, का हो बउआ लोग, सब ठीक बानी? अ, बहुत बड़ा सवाल है मन में और आप लोग के बीच में भी कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि सर आप जो हैं वह लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। पिछले वीडियोज़ के माध्यम से लड़कियों को ऐसा कुछ लगा, तो मेरी प्यारी बहन मैं ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैं दुश्मन हूँ और आप मेरे लिए दुश्मन हो, ठीक है? मुझे खुशी है कि चलो हम लोग हमारी की प्यारी बहन लोग भी जॉब में आ रही हैं और इनकी वैकेंसी उनके लिए आ रही है। मुझे खुशी होती है, लेकिन इस प्रकार के कमेंट्स ना करा किया करें, पहले जज कर लिया करें कि कौन किस प्रकार से बोलता है। हमने बोला नारी प्रावधान किया जा रहा है, मतलब ये थोड़ी बोला कि मैंने बच्चों की नारियों को क्यों दिया पोस्ट, हैं? सबसे बड़ा सवाल ये अभी मन में आ रहा है बच्चों का कि सर क्या 22 तारीख से इसके ऑनलाइन्स या 21 तारीख से इसके ऑनलाइन्स हो जाएँगे क्या शुरू? क्या यहाँ पे कि 22 तारीख से जो 22 जनवरी से इसके डॉ ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, क्या शुरू हो जाएँगे? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरे बच्चों जिस प्रकार से ये हंडिया सरकार या भाड़ा सरकार का जो चल रहा है नीति, ये नीति में हमें तो कतई नहीं लग रहा है क्योंकि देख रहे हैं कि इनके जितने भी बड़े-बड़े उच्च अधिकारी लोग में थे जो हेमंत सरकार के जो में जितने बड़े-बड़े अधिकारी थे सभी में ईडी का छापा लग रहा है। इससे पूरा-पूरी लग रहा है मुझे कि इसके डेट कहीं न कहीं स्थगित किए जाएँगे। आपने पहले भी देखा होगा कई ऐसे फॉर्म्स आए थे लेकिन बाद में इसको रोक दिया गया और यही रीज़न इसमें अभी हमको पूरा-पूरी लग रहा है। हो सकता है शंका कि मेरा गलत हो जाए इसका एग्ज़ाम्स ले इसका फॉर्म भरवा ले। मेरे बच्चों आपको याद रखा करो इस चीज़ों को कि अगर फॉर्म भरवा भी दिया तो हो सकता है बीच में भी आगे जाके कैंसल भी कर दे। इस बात को समझ लेना। क्यों? क्योंकि इसके उलट-फेर तो बहुत ज़्यादा हुआ है और इसकी पूरी डाटा का हिस्ट्री लेकर मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें मेरे बच्चों 90% चांसेज़ है मेरे बच्चे कि फॉर्म के डेट्स को स्थगित किए जाएँगे। अगर फॉर्म 10% ले लिया जाए तो ये मेरी गलती नहीं है, ये सरकार की अच्छाई है कि वो 10% में भी इनका चांसेज़ में भी वो फॉर्म को भरवा दिया। मैं होप नहीं खोने बोल रहा हूँ, आप होप रखो। मेरे जितने माताओं और भाई लोग हैं, वो आप आशा रखिए कि आपके फॉर्म्स भरे जाएँगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि 90% इस फॉर्म को कैंसल किया जाएगा, 10% चांसेज़ है कि इसके फॉर्म को भराया जाए, ठीक है? इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। इसके जितने भी स्तंगत्रीय के द जितने भी इसके डाटा ऑफिसर थे, चाहे वो डीआईजी हो, डीसीपी हो, ये सभी जगह पे आपको हाल ही में न्यूज़ आता होगा, सभी में ईडी का छापा लग रहा है। और अगर ईडी का छापा लग रहा है और किसी भी एक ऑफिसर का इस फॉर्म के अंदर या इस वैकेंसीज़ के अंदर अगर इनको लगा कि इनका रोल है, तो कहीं न कहीं मेरे बच्चों इसे स्थगित कर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेबल की वैकेंसीज़ अभी निकाला था, फॉर्म भी भरा दिया गया, इसको रोक दिया गया, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। सरकार की नीति क्या है मैं आपको क्लियर कर दूँ। अभी आपको पता है कि सरकार को पैसे कमाना है और इस पैसे कमाने के चक्कर में उसे लग रहा है कि फॉर्म के अभी हम झांसा देते हैं और जो पैसे आएँगे, जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, वो पैसे लेकर मैं अपने इलेक्शन में खर्चा करूँ। बस यही इसकी नीति है। आपने पता होगा मेरे बच्चों की एक्साइज़ की फॉर्म 2018 में लाया गया था। आपको भी पता है 18-19 में आया था। उसमें ₹800 फॉर्म के रेट रखे गए थे। इलेक्शन की वजह से फिर इसको फॉर्म का रोका गया, फाइनली इसका एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम के बाद मेरे बच्चों आप लोग को ये भी पता है कि इसके आंसर की भी दे दिए गए थे, ठीक है? इसके बाद इसको पता चला कि नया सरकार आया, इसको रद्द कर दिया, बल्कि इसको कुछ नहीं करना था, सिर्फ़ रिज़ल्ट देना था और एक फिज़िकल लेना था और इसको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है? सारी चीज़ें हो गई थी क्योंकि इसको पैसा कमाना था। हेमंत सरकार को पैसे कमाने थे, ठीक है? चलो, यहाँ पे हम बोलते हैं आगे चलते हैं मेरे बच्चे। स्पेशल ब्रांच का भी एक आया था जो सेम एज इट इज़ दोनों का टाइमिंग एग्ज़ाम इर्द-गिर्द ही लिया गया था, एक्साइज़ और स्पेशल दोनों का, क्योंकि दोनों के फॉर्म साथ ही आए थे मेरे बच्चे। देन इसका भी आंसर किया गया था, फाइनल इसका भी मेरे बच्चों सिर्फ़ रिज़ल्ट ही देना था और फिज़िकल लेना था। इसका भी यही स्थिति हुआ कि भैया कैंसल कर दिया गया, इसका फॉर्म भी नहीं डलवाया गया। चलो, यहाँ तक हम मानते हैं। धीरे-धीरे मेरे बच्चों और भी अगर हम आगे चलते हैं मेरे बच्चों अभी सीजीएल के चल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे फॉर्म को फिर से डलाया गया मेरे बच्चों आपका सीजीएल का फॉर्म पहले भी डलाया गया था, कैंसल किया गया, फिर से डलाया गया, फिर रोका गया, फिर मेरे बच्चों एग्ज़ाम्स के द्वारा आज 28 तारीख तक वेट कर रहा है, बच्चा लोग को ये लग रहा है कि क्या 28 को एग्ज़ाम लेगी सरकार या नहीं भी लेगी। बच्चे लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि किनकी गलती है? ये बच्चों की गलती है या हमारी सरकार की विडंबना है? इस बार सरकार को मेरे बच्चों मैं किसी भी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। आज तक मैंने कभी भी कि नोटा छोड़कर दूसरा शब्द यूज़ नहीं किया वोट में, क्योंकि मुझे कोई दिल से पसंद नहीं है। सेंट्रल लेवल में मुझे मोदी जी पसंद हैं, क्योंकि सेंट्रल लेकिन स्टेट लेवल में हमारा ये भी पसंद नहीं है। लेकिन इससे पहले बता दें कि मेरे बच्चों, जो
दास जी थे, रघुवर दास जी थे, वो तो बहुत अच्छा काम करके गए। कम से कम एटलीस्ट ऐसे-ऐसे वैकेंसी देके गए, जो झारखंड सरकार कभी सोची भी नहीं होगी। झारखंड के लोग, युवा साथी लोग सोचे भी नहीं होंगे। स्पेशल ब्रांच के जॉब मिल दिया गया, रेडियो ऑपरेटर दिया गया, बहुत सारी वैकेंसीज़ दी गई थी। लेकिन क्या ये हेमंत सरकार जिस प्रकार से वादा करके आए थे कि हम लोग इतनी वैकेंसीज़ देंगे, एक भी ऐसी वैकेंसीज़ है जो क्लियर किया हो? तो मेरी रिक्वेस्ट होगा मेरे बच्चों की चीज़ों को समझिए और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे उस डेट का एग्ज़ाम्स लिए जाएँगे। ये सबसे बड़ी सरकार की विडंबना है और मुझे लग रहा है कि ये सरकार की नीति क्या है, इन चीज़ों से समझ लीजिएगा। आपने फॉर्म आया, इसकी नोटिफ़िकेशन रिलीज़ किया 15 दिन या 20 दिन पहले और आप देते बोलते हो कि 15 तारीख को आपके फॉर्म्स ऑनलाइन होंगे। क्या रीज़न है कि आपने 22 तारीख को लेके गया? क्योंकि आपके जो नोटिफ़िकेशन था वो 15 दिन का तो गैप दिया। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज नोटिफ़िकेशन दिया और कल से फॉर्म रिलीज़ करने के लिए बोला था। लेकिन फिर आपको चलो भैया इतना कम समय में क्या होगा 10 दिन और बढ़ा देते हैं। आपको तो 15 दिन पहले ही आपने नोटिफ़िकेशन रिलीज़ करा कर दिया था। 15 दिन के बाद भी आपको लगा कि नहीं बढ़ाते हैं डेट फिर 22 लेके चले गए। हो सकता है मे बी आगे लेके चले जाओ। है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट होगा सरकार की नीति को समझना, बड़ा असंभवता चीज़ें हैं मेरे भाई, लेकिन कोशिश करिए देखिए भगवान करे वो ले फॉर्म को डलवा दे, है ना? लेकिन फॉर्म को डलाने से भी क्या फ़ायदा बाद में फिर इसकी सरकार इसकी रद्द ही करने वाली है, क्योंकि ये सरकार फिर से बननी है नहीं। आपको भी पता है, इसका मेंटालिटी यही है कि बच्चों से जितना पैसा अंततः लूटा जा सकता है या बच्चों से लूट लें, वह फ़ायदा है। ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से होगा मेरे बच्चों जो समझिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे बच्चों बैक टू बैक आप लोगों का लाइव सेशंस लाएँगे। झारखंड पुलिस के लिए स्पेशल बैचेस हम लोग लॉन्च करेंगे जिसमें आप लोगों को काम आएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय। मिलते हैं आप लोग का एक बहुत जबरदस्त वीडियोस के साथ और चैनल पे जुड़ा करिए क्योंकि डिफेंस से रिलायंस जितनी भी तरह के वैकेंसीज होती हैं, अपडेट्स होती है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है? क्लासेस भी होती है, आप लाइव सेक्शन में जाकर देखना, रीजनिंग का, मैथ का, जीके जीएस का, सब चीज़ें आपको निरंतरता मिलता है। मिलते हैं आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय। थैंक यू।